गुड मॉर्निंग क्लास। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। आप जो क्वेश्चंस आपने इस टाइप के पहले सॉल्व किए हैं, क्या होता था कि लाइक 4x + 8 = 12 लिखा हुआ है, आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए व्हाट वी वुड डू, सिंपली 12 - 8 यानी x के साथ जो भी टर्म्स हैं एक एक करके राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट करते हो, फिर x की वैल्यू आपको सिंपली मिल जाती है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक, तो कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। क्वेश्चन है हमारे पास 13x - 8 / 4x + 1। पहली चीज़ जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर वगैरह में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर यहाँ से हमें 4x + 1 डिनोमिनेटर से हटाना है। तो एक्चुअल में रिलेशन क्या है, ये लिखा है 13x - 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उसके अपॉन में है ना 4x + 1, डिवाइड हो रहा है 4x + 1 से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो 4x + 1 को जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे डिवीज़न से, ये उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 4x + 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर से वेरिएबल वाला टर्म हट गया ना, उधर चला गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कुछ सॉल्व करने को है 13x - 8, क्या इनको जोड़ सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 13x - 8 = अब इधर आते हैं, 2 की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ, 4x + 1 के साथ। दो टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस दो टर्म्स के साथ 2 की मल्टीप्लाई होनी है, अब ब्रैकेट के अंदर तो वैल्यू सॉल्व हो नहीं सकती, तो क्या किया जाएगा, 2 जब पीछे आपने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1 में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर ब्रैकेट को ऐसे ही खोल दिया जाए तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 4x के साथ होगी, प्लस का साइन 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 2। ठीक है, तो हो जाएगा 13x - 8 = 8x + 2। ठीक है, अब यहाँ तक इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज़ वेरिएबल एक तरफ ले लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए। तो वेरिएबल वाले कितने टर्म है, 2, 13x और 8x, इन दोनों को एक तरफ ले लीजिए। कैसे लिया जाएगा, 13x ऐसे ही लिखा है, ये 8x जो है इसको उठा करके =2 के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आइए। तो प्लस का है, इट विल बी -8x = ये कांस्टेंट टर्म इधर ही रखेंगे 2, और जो दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म है यानी कि माइनस का 8, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करिए। तो माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8, यहाँ पे क्या बचेगा, 5x। अब ये तो सॉल्व हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स है। तो 5x = what, = 10, एंड देन x = what, 10/5 यानी कि 2। तो x की वैल्यू तो निकल आई। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा था सॉल्व एंड चेक योर आंसर। सॉल्व तो हमने कर लिया, अब चेक देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, 13x - 8 / 4x + 1, ये है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। इसको x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू हमारी निकली है 2। तो अब क्वेश्चन में जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिए 2। तो 13 × 2 - 8 / 4x मतलब 4 × 2 + 1। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। 26 - 8 / 8 + 1 9, कितना हो जाएगा, 26 में से 8 लेस करिए, 18/9, कितना आ गया, 2। ये जो इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 2, और ये जो 2 है ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, = RHS। तो LHS RHS के इक्वल आ गया ना। LHS की वैल्यू अगर x को 2 रखने पे हमने सॉल्व करी तो RHS के बराबर यानी कि 2 वैल्यू आ गई है। तो दैट्स वाई वी कैन से कि इट इज़ चेक्ड। अगर वैल्यू सेम आती है तो यानी कि आपका सोल्यूशन सही है,
अगर वैल्यू रॉन्ग आती है, वैल्यू गलत आती है, तो या तो सोल्यूशन से गलत है या फिर आपने चेक गलत किया है। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 2-3 देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं और बाकी यू विल डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी और कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 5x plus 3 upon 9 minus x is equal to 7. ठीक है, again the same thing we have to do, and what's that? डिनोमिनेटर उधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा, 5x plus 3 is equal to 7. 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, ये डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट भी लगाएंगे क्योंकि 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई होगी ना, तो 9 माइनस x। ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। तो इट विल बी 5x plus 3 इक्वल्स टू 7 इंटू 9, 7 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो 7 इंटू 9 63 माइनस 7 इंटू एक्स 7x। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली टेक द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द कॉन्स्टेंट्स ऑन अनदर साइड। तो 5x ये लिखा, ये माइनस का 7x उठा करके 5x की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ले आइए और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कर दीजिए। तो प्लस का 7x इज इक्वल टू 63 ऐसे लिखा, और ये प्लस का 3 इसको उधर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, -3। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 12x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60 अपॉन 12, यानी कि कितना हो गया, इट इज़ 5। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई। ठीक है, अब अगेन वी हैव टू चेक इट। अब चेक करने के लिए क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड पिक करिए, इक्वेशन लिखिए क्या थी, 5x प्लस 3 अपॉन 9 माइनस एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब x की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे, जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5x का मतलब 5 इंटू x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन 9 माइनस एक्स, एक्स की जगह 5, ये कितना हो जाएगा, 5 इज 25, 25 प्लस 3 28, और अपॉन में 9 में से 5 गया, 4 बचा, सॉल्व करिए कितना आ गया, 7। ये 7 क्या RHS के बराबर है, तो वैल्यू चूँकि RHS के बराबर है, दैट्स वाई it is equal to RHS and hence it is checked. ठीक है, so like this we will do this certain exercise. Now 4 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 or 8, whatever you want to do. Let's see 7, then we'll go for 10. Okay, 7 देखते हैं। 2x plus 1 upon 2 minus x is equal to how much, -6. We have to solve it and check it. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को यहाँ से उस तरफ राइट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे अच्छा न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -6 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 2 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन करने का। बट ब्रैकेट कैसे ओपन होंगे, जो बाहर टर्म जिनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों टर्म्स के साथ होगी। ठीक है, लाइक यहाँ पे हुई थी, इससे पहले वाले में बताई थी। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस का साइन 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू -6 इंटू 2, -6 इंटू 2 -12, और फिर माइनस का 6 इंटू माइनस का x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 इंटू एक्स विल बी 6x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
माइनस का 6 इंटू 2 -12 और -6 इंटू -x विल बी 6x. After this what we will do, we will simply take the variables on the left hand side and constant on the right hand side. ठीक है, तो 2x 6x प्लस का ये 2x यहीं रहा ना लेफ्ट हैंड साइड में, 6x हम उठा के इधर लेके आए, तो 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस का 12, ये यहीं रहा, प्लस का 2 उधर शिफ्ट करो, -2. ठीक, इसको सॉल्व करिए. 6x और 2x डिफरेंट साइन है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो डिफरेंस होगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि दो अपोजिट साइन है. अब सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा डिफरेंस 4x, लेकिन बड़ा कौन है माइनस का 6x, दैट्स व्हाई माइनस का साइन लग गया. ठीक है, इज इक्वल टू -12 और -2, हाउ मच विल इट बी, इट विल बी -14. ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, -14 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट विल बी 7/2. ये क्या हुआ, ये आपकी x की वैल्यू आ गई. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक इट. ओके, तो लेट्स डू द चेकिंग पार्ट. टेक LHS. LHS क्या कह रहा है, 2x + 1 अपॉन 2 - x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. अब यहाँ पे x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की जगह वी हैव टू पुट 7/2. तो क्या वैल्यू हो जाएगी, लेट्स सी, 2 इन ब्रैकेट x + 1 है ना, तो x की जगह क्या रख दिया, 7/2 + 1. ठीक है, और अपॉन में 2 - 7/2, ये हो गया. पिछले वाले क्वेश्चंस में x की जो वैल्यूज़ थी वो होल नंबर्स में आ रही थी, तो फ्रैक्शन में नहीं थी, तो आपको थोड़ा आसान पड़ रहा था चेक करना. इसमें थोड़े कैलकुलेटिव हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है. ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका एलसीएम लीजिए, इसके अपॉन में क्या है 1, इसके अपॉन में क्या है 1, ऊपर 2 और 1 का एलसीएम 2, क्या हो जाएगा 7 + 2, और अपॉन में इधर दोनों का एलसीएम 2, और ये क्या हो जाएगा 4 - 7. ठीक है, ये हो गया. अब इसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, इसके बाद यहाँ तो 2 × 7 + 2 इज 9 अपॉन 2 होल अपॉन -3 अपॉन 2. ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 × 9, सॉरी हाँ चलिए 18 अपॉन -3. ठीक है, अब 3 से 18 को कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट 6, 3 1 इज द 3, 3 6 इज द 18, और ये माइनस का साइन भी एक है, तो क्या हो जाएगा -6 एंड इट इज़ इक्वल टू व्हाट, RHS. और जब LHS को सॉल्व करने के पे RHS के बराबर वैल्यू आ जाएगी, it means that our solution is right and we have done the check part. Since both the values are equal, hence it has been checked. Okay, now after question number 7, let's try question number 12. Okay, बाकी सब सेम है, इवन ये वाले क्वेश्चन भी सेम है जो आपने लगाए हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं है उसमें. 12th क्वेश्चन देखते हैं. 2t - 5 अपॉन t + 20. ठीक है, इज इक्वल टू -11/17. अभी तक राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन नहीं आ रही थी, अभी क्या क्वेश्चन में हो गया कि राइट हैंड साइड में आ गई है आपकी फ्रैक्शन. ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से किया जाए, सेम वही तरीका है कि इधर का डिनोमिनेटर उधर शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और इधर का डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई में. यानी कि 2t - 5, ये ऐसे लिखा, 17 की मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, तो 17 इधर जाएगा, तो 2t - 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है 17 से, और इसको दूसरे साइड में शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज इक्वल टू -11
और t प्लस 20। क्या हो जाएगा ये? अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 17 की मल्टीप्लाई पहले 2t के साथ और फिर 17 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ, तो 17 इंटू 2t इज 30, 40 माइनस 17 इंटू 5 इज 85। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, माइनस 11 इंटू टी, तो माइनस 11t, और माइनस 11 इंटू 20, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और नंबर की फिर नंबर से करिए, पहले साइन की करिए फिर नंबर की। 11 इंटू 20 इज 220। ठीक है, बन गई इक्वेशन वैसे ही जैसे कि इसमें अभी तक थी। अब क्या करेंगे? नाउ वी विल सिंपली टेक द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अनदर। तो 34t माइनस का 11t इस तरफ शिफ्ट करिए, इज इक्वल टू माइनस 220 प्लस 85। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 45t इज इक्वल टू माइनस का 220 और प्लस का 85 हो जाएगा 45 माइनस का। ठीक है, सॉरी 145 आई थिंक। वेट लेट मी सी, 45 नहीं होगा, 1055 और 21 8 13 माइनस का 135 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, सही है। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है? t की वैल्यू निकालनी है, तो t इज इक्वल टू माइनस 135 बाय 45, कैंसिल आउट करोगे, 9 5 इज़ द 45, 9 1 इज़ द 9, कितना बचता है? 4 45, 9 5 इज़ द 45, 5 1 इज़ द 5, 5 3 इज़ द 15। कितना आंसर आ गया? माइनस का 3। t की वैल्यू तो मिल गई। अब चेक भी कर लो फटाफट, 2t माइनस 5 अपॉन t प्लस 20, ये क्या है? ये LHS। t की वैल्यू पुट करो -3, तो 2 इंटू -3 और माइनस का 5, ये ऐसे लिख दिया, अपॉन में -3 और प्लस का 20, t की जगह -3 लिखा, प्लस का 20 ऐसे आ गया। अब ऊपर जो है -3 में -5 मत ऐड कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3 माइनस का 6 माइनस का 5 अपॉन माइनस का 3 प्लस का 20, यहाँ पे डिफरेंस लिया जाएगा और साइन उसका जो बड़ा है, तो इट विल बी व्हाट? 17। और -6 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 11 बाय 17, और ये वैल्यू RHS के बराबर आ गई है, आ गई। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज चेक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं, एक्सप्लेन जो कर दिए हैं, और इवन सारे एक ही जैसे हैं। अगर किसी में तब भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 इज डन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर एक्सरसाइज 2.2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लीनियर इक्वेशन के। ओके, so thank you for now, just complete your work.